हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जीके के 21 ऐसे क्वेश्चन आंसर को लेकर के आए हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो हमने वहाँ से इसको सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल सन 2002 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था ये प्रश्न। उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजातशत्रु को कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का है। इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, घनानंद एवं सुकल्प। तो घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? यानी जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसका कौन सा प्रभाव नहीं था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये प्रभाव बिल्कुल गलत है। बाकी के तीनों जो प्रभाव बताए गए हैं वो सही हैं, आप पढ़ सकते हैं तीनों प्रभावों को। चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है पांचवा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? एसएससी 2011 का ये प्रश्न है। उदयन, अशोक, घनानंद या अजातशत्रु ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है छठवां, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छठी सदी ईसा पूर्व में इसका उत्कर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है। कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली के लिच्छव में, मगध में या कपिलवस्तु के शाक्य में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? बीपीएससी 2013 का यह प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। अगला प्रश्न है नौवां, किस मृदभांड यानी पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना गया? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर फर्स्ट 2014 में ये पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर काले पालिशकृत बर्तनों को इसका प्रतीक माना गया था। अगला प्रश्न है 10वां, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। ग्रामक, भोजक या ज्येष्ठक या फिर ग्रामपति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम भोजक या फिर भोजक कहा जाता था। अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? एसएससी एमटीएस 2019 का यह प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेरोडेटस। वो सिकंदर के समकालीन में भारत नहीं आया था, वो हेरोडेटस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है। कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन या महापद्मनंद? तो इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन डी, महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज जेंडर मीज कहा गया? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। घनानंद जो कि एक बहुत बड़ा शासक था उसी को अग्निमीज या फिर जेंडरमीज कहा गया था ग्रीक और यूनानी लेखकों के द्वारा। अगला प्रश्न है 14वां, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था?
UPRO ARO 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा सबसे पहले प्राचीन भारत में आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट यानी अंतिम शासक कौन था? SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों यानी मुद्रों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है 600 ईसा पूर्व में भारत में जो है सिक्कों का प्रचलन हो गया था। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? NDA सन 2014 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मार दिया और उन्होंने अपने पिता को मार करके सिंहासन हासिल किया था। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? SSC में ये प्रश्न पूछा गया था 2013 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेरियस, या जिसे भारत में दायरबाहु थर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 19वां विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? RRB NTPC 2016 का ये प्रश्न है। नंद, गुप्त, लिच्छवी या फिर मौर्य के? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या विस्तृता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC पूर्व किनके शासकों के बीच हुआ था? BPSC 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये राजा पुरु और सिकंदर के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका सही जवाब। सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न है और अंतिम, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग जो था बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण था। तो इस वीडियो में हमने एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसका पार्ट 2 भी आप जरूर देखिएगा। इससे पहले भी हम 2 वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल।